पतित प्राणियों के लिए कलयुग में केवल भगवान की कथा ही है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। किन से? जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान उन भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को स्थापित किया। तो श्याम सुंदर का मंदिर। अब सेठ जी थोड़ा बिजी रहते, तो सेठ जी ने एक पंडित जी को कहा, पंडित जी यहाँ आओ, ये भगवान की आप सेवा किया करो। समय पे नहलाना, समय पे पूजा करना, समय पे भोग लगाना, और भगवान की सेवा में जितना पैसा लगे, जितना खर्चा लगे, आप ले लिया करो, कोई संकोच ना किया करो। पंडित जी भी बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी जितने बड़े भक्त थे, पंडित जी भी भक्त थे। मतलब पंडित जी को भी कुछ नहीं चाहिए था, केवल वो भगवान और खुद, कोई तीसरा का कोई काम नहीं, वो भी समर्पित थे। अब ऐसे एक दिन क्या हुआ कि आम का सीजन आया। बाजार में पहली बार आम आया। अब पंडित जी क्या करते कि भगवान के भोग लगाने के लिए रोज बाजार जाते, और जो ताजे ताजे फल आते, सेठ जी ने कह रखा था कि भगवान जी को बढ़िया ताजा ताजा खिलाओ, नाश्ते में फल खिलाओ, पहला भोग फल का। तो जो भी फल बढ़िया आए ले आया करो। पंडित जी जाते, सेठ जी पैसा देते, भोग लगाते, सेठ जी को प्रसाद देते, पंडित जी भी खाते। एक दिन क्या हुआ कि बाजार में पहला आम आया था सीजन का, और संयोग से सारे आम बिक चुके थे। बाजार में एक ही दुकान पर केवल एक आम बचा था। थोड़ा बड़ा था आम, एक ही पीस थी आम की, एक ही आम था बस। तो पंडित जी पहुंच गए, भाई साहब आम आया है, लाओ आज भगवान जी को आम का भोग लगाएंगे, आज हमारे ठाकुर जी आम खाएंगे। कितने का दिया? तो दुकानदार ने कहा कि 2 आने का दिया। उस समय आना चलता था, 2 आने का आम लाओ। अब तभी क्या हुआ, उस क्षेत्र का जो राजा था, उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आज मेरी आम खाने की इच्छा है, जाओ बाजार से आम ले आओ। अब सेठ का राजा का जो मंत्री था वो आम लेने के लिए चला। वो भी उसी दुकान में पहुंचा। पूरे आम तो खत्म हो चुके थे, एक ही दुकान पर एक ही आम बचा था। आम अच्छा था, पका हुआ, बड़ा था। तो राजा के मंत्री ने कहा कि भाई आम कितने का दिया? पंडित जी बोले कि भाई ये आम तो मैंने खरीद लिया 2 आने का। तो राजा का मंत्री बोला, दुकानदार मैं 4 आने देता हूं, ये आम मुझे दो। पंडित जी बोले ऐसी बात नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी भोग लगाएंगे, मैं 8 आने दूंगा। अब दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि वाह, मेरा 2 आने का आम 8 आने में। लो पंडित जी, नहीं नहीं नहीं, मैं 16 आने दूंगा। राजा का मंत्री बोला। पंडित जी बोले अच्छा मैं 2 रुपए देता हूं, 2 रुपए दूंगा, चलो। राजा के मंत्री ने कहा मैं 5 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा। ये राजा को चाहिए, हमारे राजा खाएंगे, उनका मन है, आज आम खाएंगे वो भोजन में। पंडित जी बोले नहीं, मेरे भगवान भोग लगाएंगे, 7 रुपए, ये आम मुझे दो, 7 रुपए दो। मंत्री बोला 10 रुपए, पंडित जी बोले 12 रुपए, मंत्री बोला 15 रुपए, पंडित जी बोले 20 रुपए, मंत्री बोला 30 रुपए, पंडित जी बोले 40 रुपए, मंत्री बोला 50 रुपए, पंडित जी बोले 60 रुपए।
मंत्री बोला 65 रुपए, पंडित जी बोले 100 रुपए। अब मंत्री बोला कि यदि मैं 100 रुपए का आम ले जाऊंगा तो राजा तो फांसी भी लटका देगा कि एक आम मैंने आम खाने का बोला था, ये थोड़ी के 2 आने का आम तो 100 रुपए में लेके आ। अब मंत्री छोड़ दिया और सौदा पक्का हुआ पंडित जी का। पंडित जी ने 100 रुपए दिए, आम लाए। बात ये नहीं थी कि वो आम कितने का था, बात ये थी कि पंडित जी वो आम भगवान के लिए चाहते थे, अपने लिए तो नहीं था। राजा है छोटी सी जगह का, भगवान तो सृष्टि के राजा है। जब ये जगत के राजा के लिए 60 रुपए की बोली लगा सकता है तो मैं जगत के पालनहार के लिए 100 रुपए की बोली नहीं लगा सकता। 100 रुपए का आम, 2 आने का आम 100 रुपए में। दुकानदार बड़ा खुश हुआ, पंडित जी आम लेकर गए और आम रखे, और जैसे ही आम रखे कि भगवान जी मंदिर से दौड़े। अच्छा, भगवान जी भी तो भक्त की इस भावना को समझ रहे हैं। भगवान जी मंदिर से दौड़े, दरवाजा खोला मंदिर का और तुरंत भगवान जी आम को उठाए और अंदर लेके चले गए। और पंडित जी गए थे नहाने कि मैं जल्दी से लेट हो गया हूं, सब छू लिया है, स्नान कर लूं फिर भोग लगाऊं। अब भोग लगाए। अब वो पंडित जी नहा के आए, जब नहा के आए तो देखा तो आम नहीं। अब पंडित जी बड़े परेशान, हे भगवान आम कहां गया, चूहा तो नहीं ले गया, आम कहां चला गया, भगवान जी को भोग लगाना था, अब आम तो मिला नहीं। चलो पर्दा खोलें, पट खोलें, और जैसी ताली बजाई और मंदिर का द्वार खोला तो भगवान उस आम को अपनी छाती से लगा के खड़े थे। अब तो पंडित जी बोले, प्रभु आप आम खाएंगे, आपको भी पसंद है। अब तो पंडित जी गदगद हो गए, आम को भगवान से लिया, काटा, तुलसी पत्ता डाला, भोग आम का लगाया, और जब भोग समर्पित किया, भगवान को तृप्त किया। अब वही आम का प्रसाद ले जाकर सेठ जी को दिया, और सेठ जी को जब दिया तो सेठ जी ने आम खाया, कहा पंडित जी मैंने आज बहुत आम खाए हैं, हर साल खाता हूं, ऐसा आम कभी नहीं खाया। तब पंडित जी ने कहा कि सेठ जी थोड़ा आज का हिसाब देख लीजिए। हिसाब की डायरी देखा तो आम 100 रुपए का। सेठ जी ने कहा पंडित जी आम 100 रुपए का। पंडित जी ने पूरी बात सुनाई, कैसा है कि भगवान के लिए वो आम लाना था, और वो आम राजा के मंत्री ने कहा कि हमें चाहिए। पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम सुनाया, और पूरा घटनाक्रम जब सुनाया तब पंडित जी ने कहा कि आप पंडित जी 100 रुपए क्या 500 रुपए का भी आम लाते तो भगवान के लिए कोई मनाही नहीं थी। भगवान के लिए सब कुछ चलता है, लेकिन ये आम बहुत स्वादिष्ट है। तब कहा कि प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया है, भगवान को भोग लगा करके आप प्रसाद पा रहे हैं, यही मैं पाऊंगा। पंडित जी के सीधी साधी सरल भक्ति से, सीधे साजे सच्चे प्रेम से सेठ जी का समर्पण और पंडित जी का समर्पण, दोनों की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए कि वाह भक्तों, तुमने पैसे खूब कमाए, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, पर मेरे लिए तुमने ये नहीं सोचा कि 2 आने की चीज 100 रुपए में क्यों। जैसे आजकल लोग जाते हैं ना, भैया पूजा वाला घी दे दो, अपना खाएंगे तो 800 रुपया का घी खाएंगे, और भगवान के लिए 400 रुपया वाला घी। भैया जरा पूजा वाला फल दे दो, अपना खाएंगे फ्रेश केला,
और भगवान के लिए सड़ा केला ले आएंगे, है ना। तो ये कथा ये बताती है कि अपने लिए सस्ती चल जाएगी, पर जगत आप पहले तो ये समझो कि ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। और भगवान को जब दो तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे घटिया हो अपने लिए बनाएंगे इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी, और भगवान को भोग लगाना हो तो इतनी इतनी सी अठमाई बना देंगे। बोलो हाँ, है ना। तो आदमी अपने लिए अलग खाता पीता है, अलग चीजें प्रयोग करता है, और भगवान के लिए अलग। इससे क्या होता है, इसे कहते हैं कपट। अच्छा ये बताओ, मैं घी चुपड़ के रोटी खाऊं और आपको सूखी रोटी खिलाऊं, तो ये कपट हुआ कि नहीं, है ना। इसी को कपट कहते हैं। मैं हलवा पूड़ी खाऊं और आपको सूखी रोटी अचार खिलाऊं, कपट है। मैं जो खाऊं वही मैं आपको खिलाऊं, ये प्रेम है। मैं नमक रोटी खा रहा हूं तो मैं आपको नमक रोटी खिलाऊं, मैं हलवा पूड़ी खाऊं तो मैं आपको हलवा, जो मैं खाऊं वही आपको। इसलिए मेरी माँ, भगवान को वही भोग लगाया करो जो आप खाते हैं, अर्थात जो खाने योग्य है। जैसे मांस मदिरा भगवान को भोग नहीं लगता, लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता, तो भगवान को जो अर्पण किया जाए वही ग्रहण किया करो। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने लिए अलग से बना लेते हैं, अपना रसोई अलग सजा लेते हैं, अपना स्वाद अलग देख लेते हैं। ऐसा नहीं। तो पंडित जी और सेठ जी के इस प्रेम में भगवान रीझ गए, और भगवान ने कहा कि आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि आप अपने से आगे भगवान को रखते हो, अपने से श्रेष्ठ हमें मानते हो। जो भक्त मेरे लिए इतना त्याग समर्पण करता है, मेरे लिए इतना करता है, इतना सोचता है कि पहला आम आया तो पहला भोग। अब जैसे आप बाजार जाते हो तो आप भी तो देखते हो, अरे आज अच्छा अंगूर बिक रहा है, अरे आज अच्छा केला बिक रहा है, तो आप किसके लिए लाते हो, चलो बच्चों के लिए केला ले चलते हैं, चलो बच्चों के लिए अंगूर ले चलते हैं, चलो बच्चों के लिए सेब ले चलते हैं। आप सदा घर में फल फूल किसके लिए लाते हो, बच्चों के लिए। कभी ऐसे लाया करो कि चलो आज संतरा आए हैं बाजार में, तो आज चलो भगवान के लिए संतरा लेकर के चलते हैं, आज संतरे का भोग भगवान को लगाएं। आप हमेशा किसके लिए लाते हो, बच्चों के लिए। फल किसके लिए लाए, बच्चों के लिए। ये किसके लिए लाए, बच्चों के। भगवान भी तो आपके घर में है ना, क्या वो भगवान आपके घर के सदस्य नहीं है? क्या आप उनके लिए कभी लाते हो कि चलो आज ये भगवान के लिए लाओ, भगवान के नाम से खाओगे तो आप ही भोग लगा देना। पर इससे क्या होगा, भगवान यही तो भाव देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या करता है। आप लोग जो भी करते हो अपने लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करते हो। भगवान कहते हैं कभी मेरे लिए, चलो आज बढ़िया बढ़िया मिठाई देखी, अरे बहुत सुंदर, चलो। जैसे ही आप मिठाई देखो याद किसकी आनी चाहिए, लेकिन आपको याद किसकी, अरे फल आया है, मिठाई है, चलो बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई ले चले। हाँ, आप ना अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए, कभी भगवान के लिए। चलो आज भगवान के लिए फल लेके चलते हैं, आज भगवान के लिए वस्तु आई है नई बाजार में, चलो भगवान के लिए लेकर। ये प्रेम, भगवान को चाहिए कुछ नहीं, भगवान को चाहिए कुछ नहीं, पर भगवान भक्त का प्यार तो चाहते हैं। क्या चाहते हैं, प्यार भाव। क्या चाहते हैं, इसलिए भगवान से दिल लगाओ, भगवान से प्रेम करो। प्रेम में हर चीज भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया
या से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भगवान से दिल क्यों लगाते हैं लोग, ये तीसरा कभी नहीं जान सकता। मेरा क्या रिश्ता है इनसे, ये क्या हमें समझते हैं, हम इन्हें क्या समझते हैं, ये आपके बस का नहीं है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो।
क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का क्या फल पाया, बदनामी का मैंने फल पाया। बदनामी का क्या फल पाया, ये मैं जानू या वो जाने। बदनामी का फल लगता पाया, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो। भगवान का भक्त और भगवान, इन दोनों को केवल ये दोनों ही जानते हैं, इन दोनों को तीसरा नहीं जानता। भगवान को कोई तीसरा क्या जानेगा। जो भगवान को नहीं जानते वो क्या कहते हैं, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, तुम कथा सुन के टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, भगवान तुम्हें खाने को दे देंगे क्या। ऐसी बातें कौन करता है, वही जो जानता ही नहीं। मैया बोलो राधे राधे। बेटा शांति से बैठ जाओ और चुप रहो। मैया सुन लो मेरी माँ, शांति से बैठ। मैया ए भैया खड़े होके मोबाइल चला रहे हो, बैठ जाओ। ए गुलाबी मैया, ओ गुलाबी मैया, ना करो पंचायत मेरी माँ। ए भैया,
ए बैठ जाओ, बैठ जाओ सब शांति से। मैया बोलो राधे राधे, भैया जी राधे राधे। शांति से सुनो। हमारी श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी, हमारी मैया कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं और परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी स्वर्गीय पति श्री मुरली विश्वकर्मा जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन करा रही हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश से मैया आई हैं। एक बार ताली बजा के हमारी श्रीमती सेमवती